हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित के 10वां चैप्टर जिसका नाम है औसत एवरेज, उस पर आधारित जो परीक्षा संबंधी प्रश्न आते हैं या इस चैप्टर में जिस जिस पैटर्न पर प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न मैं इस सेशन में हल करवाऊंगा। इस सेशन को करने के बाद औसत संबंधी प्रश्नों को हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर का इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको आप अवश्य देख लें ताकि इस औसत के प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं का औसत है। तो ये संख्याएं दी हुई हैं, ये संख्याएं दी हुई हैं, ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा? औसत बताया था कि औसत एक जैस सजातीय संख्याओं का योग, सजातीय संख्याओं का योग, सजातीय संख्याओं का योग। ठीक है, तो इनका योग 5 धन 3 धन 7 धन 2 धन 8 धन 9 धन 1 बटे 2, बटे 2 नहीं सॉरी, बटे इनकी संख्या हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। ठीक है, ये 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बटे करेंगे 7। ठीक है, जो एक जैसी संख्याएं सजातीय राशियां या सजातीय संख्याएं जो दी हुई हैं इन सबको जोड़ लेंगे और फिर कितनी संख्या दी हुई हैं उनको गिन लेंगे। जितनी गिनती होगी उसका हम भाग देंगे। बढ़ते हैं आगे। 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 8 25, 25 और 9 34 और 34 और 1 35, 35 35 ऊपर जो संख्या दी है उनका योगफल आया 35 और ये बटे 7। ठीक है, ये बटे 7, ये काटेंगे 7 एकम 7 और 7 बना 35, ये उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा 5। ठीक है, तो देखते हैं कहीं पर 5 उत्तर है तो ये बी रहा। ठीक है, ये 5वां उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है तो उनका औसत क्या होगा? ठीक है, देखते हैं इसका हल क्या होता है। किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, औसत बराबर, औसत बराबर। ठीक है, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग। ठीक है, दी गई संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, बटे संख्या। कौन सी संख्या? कितनी है, काउंट करनी है। तो ये दे रखा है 11 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो अब 132 योग है 132 बटे 11। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा होगा। इसको काटेंगे। ठीक है, तो भाग देंगे 132 बटे 11, तो 11 एकम 11। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतारा लेंगे 2 का, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये 12 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 12। देखते हैं 12 कहीं पर उत्तर है तो ये रहा 12 उत्तर। क्लियर है इतना? सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? 7 संख्याएं इस प्रकार हैं 5 23 18 21 और 3x 35 18। ठीक है, यदि इनका औसत 21 हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है, देखते हैं फिर इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो 7 संख्याएं। ठीक है, तो सूत्र होता है औसत बराबर, औसत बराबर। ठीक है, दी गई राशियों का योग या संख्याओं का योग, राशियों का योग, योग बटे राशियों की संख्या।
राशियों की संख्या, राशियों की संख्या बराबर। अब दी गई राशियां, अब देखो क्या क्या दे रखा है। सूत्र में औसत पहले है तो ये औसत 21 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे औसत की जगह पर 21। दी गई राशियों का योग, तो ये राशियां दी हुई हैं, ठीक है, इनको आप जोड़ेंगे। 5 धन 23 धन 18 धन 21 और धन 3x, 3x, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे जिससे समझने में दिक्कत ना हो। धन 35 और धन 18 बटे 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 कितना, संख्या कितनी है, कुल 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग देंगे, ठीक है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये 7 इधर आएगा, बराबर बराबर के इधर, ये बटे में है यानी ये भाग दे रहा है, तो बराबर के जब इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो इस 7 का 21 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आप रफ कार्य अपना कर लेना इस तरह से, ठीक है। 5 और 23 28, ठीक है, 28 हमने इकट्ठा लिख लिया। 5 और 23 28 प्लस 18 प्लस 21 18 21, ठीक है, 21, इसको भी छोड़ देंगे 35 और फिर ये 18, इन सबको जोड़ लो आप, ठीक है। तो 8 8 16 1 17 17 5 22 22 8 30, 30 का 0 हासिल लगी 3 3 2 5 1 6 2 8, ठीक है, 6 2 8 8 3 11 1 12, 120 होगा। कितना होगा, 120। तो 120 120 120 प्लस प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x, ठीक है। बटे अब कुछ करना ही नहीं क्योंकि 7 इधर आ ही चुका है, ठीक है। 3x, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, इसका गुणा कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 120 धन 3x, ठीक है, 3x। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, इसको पलट के लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको पलट के लिख लेते हैं, पलट के लिख लेते हैं। तो पलट के जब लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 धन 3x बराबर 147, ठीक है। अब ये 120 हमें इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर के इधर इसका चिन्ह कौन सा है, धन का, प्लस का। क्यों, अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो प्लस का माना जाता है, और प्लस का चिन्ह जो है नहीं भी लगाया जाता है जब संख्या सबसे पहले रखी हुई, जो संख्या सबसे पहले रखी हुई है उससे पहले प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता। अगर ये ऋण में होती तो ऋण का जरूर लगा होता, क्लियर है इतना। तो जब ये इधर जाएगी तो ये 120 हो जाएगा ऋण का यानी माइनस का। तो लिखते हैं अब 3x बराबर 147, इसको ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है, 3x, और इसको ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है, 147, ठीक है। और जब ये 120 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर 147 में से 120 घटेगा तो 7, यहाँ पे 7, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और ये आएगा 3x। अब क्या करना है, इस 3 का x में गुणा है, ठीक है, बराबर के इधर जब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। देखो सीधा गणित में एक फंडा एक आप ये समझ लीजिए, बराबर के इधर अगर कोई चीज धन में है तो बराबर के उधर जब ट्रांसफर करोगे तब वो ऋण में हो जाएगी। बराबर के इधर अगर कोई चीज ऋण में है तो बराबर के उधर जब आप ट्रांसफर करोगे तो धन में हो जाएगी। बराबर के इधर अगर किसी संख्या का गुणा हो रहा है तो बराबर के उधर जब आप उसे ले जाओगे तो उसका भाग हो जाएगा। बराबर के इधर अगर किसी संख्या का भाग हो रहा है तो अगर आप बराबर के उधर उसको ले जाओगे तो उसका गुणा हो जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, इस 3 का x में गुणा है, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे बराबर के इधर तो क्या होगा, तो x बराबर ये 27/3 हो जाएगा, ये 3 का भाग हो जाएगा, ठीक है। जब भाग दोगे तो
ये कट जाएगा, 3 ने 27, 9 उत्तर इसका आएगा। तो देखते हैं 9 कहीं पर उत्तर है इसका, 9 उत्तर है, 9 उत्तर है। तो भैया ये रहा, ये रहा, ये रहा 9 उत्तर, ये रहा 9 उत्तर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? किन्हीं परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विषय में 65 औसत प्राप्त किया है। देखते हैं भाई इसका क्या। ठीक है, और फिर यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 हो तो विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे? ठीक है, देखते हैं अब इसका क्या हल होगा, इसका क्या हल होगा। देखिए अब हिंदी, हिंदी, ठीक है, इन सबका औसत 65 है। ठीक है, तो पहले सूत्र लिख लेते हैं। औसत, औसत, औसत बराबर दी गई राशियों का योग। ठीक है, राशियों का, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। देखते हैं अब क्या है। औसत दे रखा है 65, तो औसत की जगह पे लिख लेंगे 65, 65 बराबर, ठीक है, राशियों का योग। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखते हैं अब। ये राशियां हैं हिंदी, ये विषय हैं गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विषय। ठीक है, ये नंबर प्राप्त किए थे किसी परीक्षार्थी ने। तो हिंदी, हिंदी धन गणित धन अंग्रेजी धन विज्ञान धन सामाजिक विषय, सामाजिक विषय। ठीक है, सामाजिक विषय इतना है का के प्राप्तांक का योग। ठीक है, के प्राप्तांक का योग, प्राप्त अंकों का योग, योग। ठीक है, बटे, बटे, बटे क्या होगा, कितने विषय हैं, 1 2 3 4 5, तो बटे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि विज्ञान को छोड़कर, भाई इसको आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग, यानी कि इसका, इसका, इसका और इसका, ये योगफल दे रखा है 270। ठीक है, विज्ञान का नहीं दे रखा है, तो विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे ये ज्ञात करना है। तो सीधे से अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हिंदी, गणित और अंग्रेजी और सामाजिक विषय, इनका योग दे रखा है। ठीक है, तो इनको लिख लेंगे, इनका योग 270। विज्ञान का नहीं दे रखा है तो विज्ञान को ऐसे ही लिख लेंगे, विज्ञान। ठीक है, के प्राप्तांक, ठीक है, के प्राप्तांक ऐसे करके लिख लेंगे, प्राप्तांक, प्राप्तांक बटे 5। ठीक है, ये 5 लिखा था, ये बटे 5 और ये 65 आ जाएगा। ठीक है, ये 65। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हल होगा इसका देखते हैं। ये बताया था बराबर के अगर इधर किसी संख्या का भाग हो तो जब इधर आएगी, जब इधर आएगी, जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 65 गुणा 5 बराबर, देखते हैं अब 270 प्लस विज्ञान, ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, विज्ञान। ठीक है, के प्राप्तांक लिख लेते हैं, चलिए प्राप्तांक, प्राप्तांक। ठीक है, तो 65 में 5 का गुणा करेंगे तो 55, 25 की 5 हासिल आएगी तो 5 छक्का 30 और 2 32, 325 बराबर 270 प्लस विज्ञान। ठीक है, ठीक है, अब विज्ञान बराबर ज्ञात करना है, विज्ञान बराबर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये 270 इधर आएगा, जब 270 इधर आएगा, ठीक है, तो ये ऋण का हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि 270 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये किसका माना जाएगा, प्लस का माना जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब इसको हम पलट के लिखते हैं, तो विज्ञान बराबर ये 325, ये ऋण का हो जाएगा, ऋण 270, और ये जब आप घटाएंगे 325 में से 270 घटेगा। ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसे रफ कार्य कर लेना, रफ कार्य कर लेना, जिससे आपका उत्तर गलत ना आए। 5,
ठीक है, यहाँ से दहाई लेंगे, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, और इसमें जो है कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, तो 55 उत्तर आएगा, 55 आंसर आएगा। तो देखते हैं 55 कहीं पर आंसर है इसका, 55 कहीं पर आंसर है इसका, तो ये रहा भैया 55 आंसर बी। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? तीन संख्याओं का औसत 12 है, यदि इनमें से दो संख्या 13 व 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, देखते हैं ये कंडीशन हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके थे। इस चैप्टर का जो पिछला वीडियो है थ्योरी पोर्शन वाला, वो आप अवश्य देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो इन प्रश्नों को हल करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं इस सवाल के हल की तरफ। तीन संख्याओं का औसत, तो माना तीन संख्या कौन सी हैं? माना तीन संख्या ए बी सी हैं, माना तीन संख्या ए बी सी हैं, माना तीन संख्या ए बी एंड सी हैं। ठीक है, ए बी एंड सी हैं। अब क्या है? तीन संख्याओं का औसत 12 है, यदि इनमें से दो संख्याएं 13 व 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो सीधा ये है औसत बराबर तीनों संख्याओं का योग। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग कौन कौन सी? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का योग, यही तो तीन थी, योग बटे तीन संख्याएं हैं तो बटे 3। अब देखते हैं क्या है। औसत दे रखा है 12, तो भैया औसत की जगह पे 12 लिख लेंगे, बराबर दो संख्याओं 13 व 15 दे रखी हैं, तो दो संख्या कोई से दो मान लो, 13 और धन 15। तीसरी मान लो नहीं दे रखी है, माना कि ये ए का मान है, ये बी का मान है, और तीसरी सी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? देखो अब का, ठीक है, फिर बटे ये 3 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बराबर के इधर 3 है, ठीक है, तो क्या होगा? इधर आ जाएगा, ये बराबर के इधर 3 का भाग दिया हुआ है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणा 3 बराबर 13 धन 15 धन सी। ठीक है, 12 तियां 36 बराबर 3 और 5 8, 1 1 2 धन सी। इसको पलट के लिख लेंगे, ठीक है, पलट के लिखेंगे 28 धन सी बराबर 36। सी रोक लेंगे यहाँ पर, सी बराबर, अब ये 28 इधर जाएगा तो ये धन का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। ठीक है, और जब 36 में से 28 आप घटाएंगे, ठीक है, तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो तीसरी संख्या 8 आएगी। तो देखते हैं उत्तर कहीं पर है 8, तो भैया ये रहा 8 उत्तर। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? यदि ए बी और सी की आयु क्रमशः 7 7 और 7 वर्ष हो तो उनकी औसत आयु क्या होगी? ठीक है, हल क्या होगा इसका? हल देखते हैं इसका। हल देखते हैं इसका क्या होगा। देखो, ए बी सी की आयु क्रमशः, ठीक है, तो सीधी सी बात, औसत बराबर, ठीक है, ए की आयु 7 वर्ष, बी की आयु 7 वर्ष, सी की आयु 7 वर्ष। ठीक है, कितनी राशियां? 3, तो 3 का भाग क्या करेंगे? 7 7 14 और 7 21, 21 बटे 3, ये काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, उत्तर आएगा 7। तो देखते हैं 7 कहीं पर उत्तर है, तो 7 वर्ष ये रहा उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ठीक है, देखते हैं अब इसका हल क्या होगा। 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो माना कि 5 संख्याएं हैं, माना कि ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका औसत 12 है, तो लिख लेते हैं। ठीक है, औसत बराबर, ठीक है, संख्याओं का योग
संख्याओं का योग, योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या नहीं, बटे संख्या। संख्या कैसी संख्या, गिन लो, ठीक है, वो संख्या नहीं। आगे देखो क्या है, संख्याओं का योग। अब हैं कितनी, 5 संख्याएं हैं, ठीक है, 5 संख्याएं तो बटे 5 हो जाएगा पहली बात, ठीक है। औसत 12 है तो औसत के नीचे 12 लिख लेंगे, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, ठीक है। तो अब इनमें पांचों संख्या मान लेते हैं हम, ए धन बी धन सी धन डी धन ई, ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, तो अब अंतिम वाला भी ज्ञात कर रहे हैं, 14 औसत बराबर, ठीक है, ये औसत है। अंतिम 3 संख्याएं सी धन डी धन ई, ठीक है, बटे, अब ये कितना हो जाएगा, 3 का औसत है ना, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, पहली 2 संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है, तो निकालते हैं। अब देखो, ये समीकरण नंबर हो गया 1 और ये समीकरण नंबर हो गया 2, ठीक है। देखते हैं अब क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, बढ़ते हैं आगे। समीकरण 1 से क्या है, देखो, इस वाले से, ये वाला, ठीक है। 12 में 5 का गुणा होगा, बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 12 पंचे 60, बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब आते हैं इस वाले समीकरण पे, समीकरण 2 से, समीकरण समीकरण 2 से, तो दूसरा समीकरण क्या है, ये है, ठीक है। 14 में 3 का गुणा हो जाएगा, 14 गुणे 3 बराबर सी प्लस डी प्लस ई, 14 तियाँ 42 बराबर सी प्लस डी प्लस प्लस ई, क्लियर है इतना, 42। तो अब देखो सी प्लस डी प्लस ई बराबर 42 आ रहा है, ठीक है। ये सी प्लस डी प्लस ई यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी जगह हम 42 लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 42 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसलिए ये 60 बराबर, ठीक है, ये जो है इसमें ए प्लस बी, ठीक है, प्लस, अब ये सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, 42 आ गया है, तो यहाँ पे 42 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 42 लिख लेंगे। जब 42 लिख लेंगे तो अब हल करते हैं, ए प्लस बी बराबर, ये 60 में से 42 घट जाएगा, ठीक है, और जब घटेगा तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8 आएगा, ठीक है, और 5 में से 4 गया 1 आएगा, तो a प्लस बी बराबर 18। तो a प्लस बी का औसत, भाई ये यही तो 2 हैं, ठीक है, तो a और b का औसत क्या होगा, a एंड b का औसत, ठीक है, यही तो 2 राशियां हैं, इन्हीं का तो पूछा है, ठीक है। औसत बराबर, तो दोनों का औसत, ठीक है, यानी a प्लस बी बटे 2, 2 राशियां हैं, ठीक है, औसत का सूत्र ही ये होता है। तो a प्लस बी का मान दे रखा है 18, ये दे रखा है, ठीक है, बटे 2, ठीक है, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 ने 18, उत्तर आएगा 9। तो देखते हैं 9 कहीं पर उत्तर है, 9 कहीं पर उत्तर है, तो 9 ये रहा भैया, 9 उत्तर, ये रहा 9 उत्तर, 9 पहला ए। क्लियर हो गया होगा इतना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, प्रथम 37 प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक, ये वही सूत्र है भारी भरकम वाला, ठीक है। 3 सूत्र हमने याद कराए थे, पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें हमने ट्रिक्स बताई है कि ये तीनों सूत्र आपको कैसे याद रहेंगे, ठीक है। वहां से सूत्र आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, उस ट्रिक के द्वारा, और फिर सीधे उसको अप्लाई करके इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप हल कर लीजिएगा। तो सूत्र वहां पर, या सूत्र ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का
औसत बराबर औसत औसत बराबर n प्लस 1/2 इतना होता है। ठीक है, अब n क्या है, n बराबर है 37। n बराबर कितना है, 37, सवाल में दे रखा है n बराबर 37। तो क्या होगा, औसत औसत बराबर औसत बराबर औसत बराबर, ठीक है, सूत्र में रखेंगे n का मान 37 धन 1/2 बराबर 37 और 1 38, 38/2। इसको आप काटोगे तो 19 आएगा उत्तर। ठीक है, देखते हैं 19 कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा भैया 19 उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो वैसे तो इस टाइप के सवालों के सूत्र कई होते हैं, लेकिन आप सूत्र याद नहीं कर पाओगे, फिर ना तो आपको सूत्र याद होगा और ना सवाल लग पाएगा। ये सवाल आप सामान्य तरीके से लगाना। ठीक है, चूंकि छोटी क्लास है, सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं है। सूत्र अगर आप, पहली बात याद ही नहीं हो पाएगा, सूत्र आप याद करोगे समस्या में पड़ जाओगे। ठीक है, किताबों में सूत्र लिखे होते हैं, तो यहाँ पे यही व्यवहारिक रूप से सही रहेगा कि आप इस तरह के सवाल जो हैं सीधे सामान्य तरीके से हल करेंगे। 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, 9 के प्रथम 7 गुणज यानी 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पना 45, 9 छक्का 54 और 9 सत्ते 63। ठीक है, ये कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा। प्रथम 7 गुणज होगा ये, इनका औसत क्या होगा। तो सीधी सी बात, इनका औसत ज्ञात करने के लिए इनको आप जोड़ेंगे और 7 का भाग दे देंगे। इनको आप जोड़ेंगे और 7 का भाग दे देंगे। थोड़ा आप दिमाग से काम करोगे, 9 और 18 ये जोड़ोगे तो ये तुरंत ही 27 आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर 27 में 27 ये नीचे लिखा हुआ है तो ये 54 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 9 में 9 में 18 जोड़ोगे तो 27, ठीक है, तो ये हो गया 27 और ये 27 जोड़ोगे तो 54 हो गया। तो यहाँ तक का तो योग एकदम ये निकल आया 54। अब ये 36 ऐसे लिखोगे, 45 ऐसे लिखोगे, फिर 54 ऐसे लिखोगे और फिर 63 लिखोगे और इसको व्यवहारिक तरीके से आप जोड़ लेंगे। ठीक है, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22 का 2, हासिल लगा 2, 2 5 7, ठीक है, 2 और 5 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 6 25, ये 252 आया। इनका योग कितना आया, 252 आया। ठीक है, ये आया। तो औसत आसानी से आप ज्ञात कर लोगे। औसत क्या होता है, जो राशियां दी हुई होती हैं उनका योग। तो ये रहा भैया योग। ठीक है, और कितनी राशियां हैं, 7, 7 गुणज, 7 हैं राशियां, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, तो 7 का होगा भाग। ठीक है, अब जब भाग दोगे तो सीधी सी बात, आप भाग भी ऐसे करके देख लेना। ठीक है, 7 का। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 तियां 21, ठीक है 21। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 4, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, उतारा लोगे आप 2 का, 7 छक्का 42, ठीक है, 7 छक्का 42। ठीक है, ये 36 उत्तर आएगा, ये 36 उत्तर आएगा। इसका आंसर आएगा 36, 36 आएगा। तो देखते हैं 36 कहीं पर आंसर है, ये रहा आंसर। इस चैप्टर पर आधारित जो भी प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आते हैं, जिस पैटर्न पर आते हैं, वो सारे प्रश्नों को हमने कलेक्ट करके इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं मैंने हल करा दिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको लाभदायक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करिएगा, ताकि गणित के अन्य जो चैप्टर हैं, आज 10वां चैप्टर हो गया है, आधा गणित हम समाप्त कर चुके हैं। अब आपको आने वाले दिनों में अधिक वीडियो मिलेंगे और आगे जो चैप्टर हैं उनमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, गणित आप ये समझो लगभग तक समाप्त हो चुका है। ठीक है, लगभग तक समाप्त हो चुका है, उसको बहुत ही जल्द हम समाप्त करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो लाभदायक लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके आसपास कोई अन्य कैंडिडेट नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वीडियो का लिंक उसे अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।